जोहार, नमस्कार और न्यूज़ बॉक्स भारत में आप सभी का स्वागत है। हमारे पीछे जो आप तस्वीर देख रहे हैं, मलबा बिखरा पड़ा है। ये खादगड़ा बस स्टैंड के चुनवा टोली का है और यहाँ पिछले कई महीना से जो अतिक्रमण है उस पर बुलडोज़र की कार्रवाई हुई थी और कई घरों को ज़मींदोज़ कर दिया गया था। और फिर बीच में इलेक्शन आया, फिर कार्रवाई रुकी और फिर इलेक्शन के बाद माइकिंग करके नगर निगम की जो इन्फोर्समेंट टीम है वो कहें कि यहाँ जो भी घर हैं वो अंदर में जो बसे हुए हैं वो हट जाएं, यहाँ कार्रवाई होगी, अतिक्रमण आप किए हुए हैं आपको तोड़ा जाएगा, बुलडोज़र चलेगा। चूँकि बस टर्मिनल को लेके जो खादगड़ा का बस टर्मिनल है इसको लेके नगर निगम के जो प्रशासक है इनका यहाँ विज़िट हुआ था पूरी टीम के साथ और इसे बहुत ही खूबसूरत बनाने को लेकर इस पर काम शुरू हुई थी। चूँकि ये अतिक्रमण में है, नगर निगम की ज़मीन है, ये भी ज़मीन है और एक और ज़मीन है ब्लाइंड कॉलोनी जिसको बोलते हैं, ये दोनों को तोड़ने का आदेश हुआ था। लेकिन आज सुबह की हम बात बता रहे हैं कि आज सुबह यहाँ अच्छा खासा कह सकते हैं कि हंगामा तो हम नहीं कह सकते हैं, लेकिन बड़ा मामला पेश आया। नगर निगम की टीम यहाँ पे आई, माइकिंग कर रही थी और इसी दौरान जो मेयर है, रांची की मेयर रोशनी खलको आती हैं और काम को रुकवा देती, सीधा कहती हैं कि बिना आदेश, किसका आदेश है? आप हमारे आगे के वीडियो में देखेंगे क्या कुछ हो रहा है। काफ़ी सारा घटनाक्रम यहाँ पेश आया है और ये कह सकते हैं कि रोशनी खलको मेयर बनने के बाद पूरी तरह से एक्शन मोड में दिखी और सीधा कही है कि आप अगर कोई भी कार्रवाई करते हैं तो आपको बात करना पड़ेगा, जानकारी देना पड़ेगा, पार्षद से परमिशन लेना पड़ेगा। ये रोशनी खलको कह रही हैं, हम नहीं कह रहे हैं। हमारे वीडियो में आप आगे ज़रूर देखेंगे। तो इतना तो अब ये तय हो गया है कि अगर नगर निगम कहीं भी अब अतिक्रमण पर कार्रवाई करेगा या प्रहार करेगा या बुलडोज़र चलाएगा तो अब इस तरह का मामला पेश आएगा। चलिए हम आपको वीडियो में पूरी तस्वीर दिखाते हैं कि क्या कुछ हुआ और रोशनी खलको मेयर रांची क्या कुछ कह रही हैं। यही तस्वीर है, मलबा पड़ा हुआ जो जहां पर कुछ दिनों पहले तोड़ा गया था और जो खादगड़ा का चुनवा टोली है ये वहां की हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं। पूरे घरों को ज़मींदोज़ किया गया था और आज जैसे ही कार्रवाई नगर निगम की ओर से होने के लिए माइकिंग किया गया और उसी दौरान रोशनी खलको आती हैं और क्या कुछ होता हम आपको चलिए सीधा अब दिखा रहे हैं। गरीब आदमी है, ये लोग गरीब है। कहाँ गए समीर जी लोग? कौन आया था उघाड़ने के लिए? लोग आएंगे कि उन लोगों को बुलाइए ना, बुलाइए उन लोगों को। कौन पास किया है, जरा आइए तो। क्या आदत हो गया मनमानी कर करके? जो आदत हो गया मनमानी करके, नहीं चलेगा अब ना। आप आए, आने की सूचना पार्षद को दिया आपने, कहा पार्षद को सूचना दी आपने? कैसे इसके बाद में आप बिना परमिशन के घुस गए? कैसे मान लिए? सर का मनमानी हो गया, ठीक है। 3 साल तक जितना करना था उन्होंने कर लिया। जनप्रतिनिधि जब यहाँ है तो बिना परमिशन का कैसे घुस गए उसके बाद में? एक बार इनको फोन की सूचना करना चाहिए था, मैं आ रहा हूँ, अब आइएगा, इन लोग से बहसबाजी कीजिएगा। ठीक है, हम कैसे ऐसा कर सकते हैं? नोटिस दिया है आपने? इन लोग नोटिस दिया है? नोटिस नहीं दिया। बिना नोटिस से आपको उजाड़ दिया जाएगा, कैसा लगेगा बताइए? बिना नोटिस का मान लिया आपकी जमीन है, बिना नोटिस का हटा दीजिएगा, कहाँ जाएंगे लोग? अब आपका जो आदेश रहेगा ऐसा है ना। अभी इन लोगों को, सारे लोगों को बता दीजिए, ठीक है ना। और उसके बाद इन लोगों को जो सूचना करना है, पवन जी से बात हो गई है हम लोगों की, ठीक है ना। तो इन लोगों को सारी चीज़ें बता दीजिए। अभी आस्था एग्री में इन लोगों के लिए जगह बनाइए। सबसे पहले इन लोगों को वहाँ रखिए, एक एक फैमिली का सर्वे करके हमको दीजिए। इन सारे लोगों को हमको आवाज़ देना है तो उसमें भी डालना है, सूचीबद्ध कीजिए। एक एक फैमिली का तुम खड़े होकर के सूची बनवाओगे, है ना। एक व्यक्ति भी नहीं छूटे, इस चीज़ का
श्योर आप कीजिएगा हमको, और बना करके उसके बाद इन लोगों को ये हट में खाली करवाना होगा। ऐसे नहीं कर सकते हैं, है ना। इसलिए अभी जो सूचना करना है करवा दीजिए इन लोगों को, और इन लोगों को आश्रय गृह जहाँ जहाँ है अपना, वहाँ इन लोगों को अभी रखने की व्यवस्था कीजिए। किसी का देखिए कोई नहीं है, किसी का मम्मी पापा नहीं है, किसी का कुछ नहीं है। आश्रय घर जो होता है ना, लोगों का सपना होता है जी, ठीक है, वो एक बार टूट जाता है ना तो आगे बिखर जाता है, ठीक है। अभी आश्रय गृह कराएंगे, आश्रय गृह में रखेंगे। फिर क्या है ना कि यहाँ पर निगम को बहुत बड़ा प्रोजेक्ट, ठीक है, वो भी हम लोग को करना है। आवास भी कुछ बनानी है, वो सारी प्रक्रिया हम लोग करेंगे, और आप लोगों की व्यवस्था हम लोग करेंगे। लेकिन जिसका भी सूची में किसी पासपोर्ट के साथ नहीं कर देंगे, सूची में नाम डलवा लीजिएगा जरूर से, ठीक है ना। डॉक्यूमेंट के साथ डलवाइए, जो भी यहाँ का पहचान पत्र हो, वोटर ID कार्ड, एकदम स्पष्ट बता रहे हैं, वोटर ID कार्ड मस्ट है, वो होना ही चाहिए। उसके आधार पर आप एक सूची करके वो मेरे पास पवन जी लेके आएंगे। आप लोगों का आवास मुहैया कराना है, वो मेरा दायित्व, ठीक है, ठीक है। अब आगे ले आप लोग से आइए ना दीदी, यहाँ पे कुछ ब्लाइंड परिवार मिल लेते, आइए ना, आइए आप लोग भी आइए ना। कौन ले जाएगा इसके रास्ता? नहीं, हाँ ठीक है। तोड़ना शुरू कर दिया था क्या आप लोगों ने? पहले टूटा हुआ है, 1.5 महीना, ठीक है। देखिए हम लोग को प्रोजेक्ट भी करना है, लेकिन इन लोगों को कहीं व्यवस्थित करके ना करेंगे भाई, उजाड़ के नहीं ना करेंगे भाई। कितना खौफनाक है ये सारी चीजें। वो ब्लाइंड परिवार को उसको भी हटाना है क्या? हम लोग कभी कुछ नहीं काम बोलने से दीदी बाउंड्री हो चुका है, यहाँ पे है रास्ता, इधर से आएगा पवन, पूरी निगम का ही हिस्सा है, ठीक है ना। कैसे व्यवस्थित होगा, है ना। ये है ग्रांड बस्ती, ग्रांड परिवार में रहते हैं। मैडम जान सारे ब्लाइंड के परिवार वाले लोग भी कितना परिवार रहता है दीदी यहाँ? 5 परिवार रहता है, मात्र 5 ही परिवार, मतलब हाँ 22 परिवार। 22 परिवार, हाँ अच्छा। अधिग्रहित ये लोग भी बहुत मतलब लागू के समय से यहाँ रह रहे हैं। मान लिए एकदम मतलब परिवार में कोई ब्लाइंड है या फिर विकलांग है? अच्छा, मतलब ऐसा कोई कॉलोनी नहीं है, ये लोग रह रहा है। हाँ, मतलब इसको नाम दिया गया है ब्लाइंड लोग। यहाँ ब्लाइंड लोग भी आप एक काम कीजिए, वो जो कहाँ गए कुछ है वो इन्फोर्समेंट, अच्छा आप बोल रहे हैं उधर सूची में ना इन लोगों का भी, सारे लोगों का नाम डालिए। चलिए उधर चलिए। ऐसा है ना कि इन लोगों का भी, सारे लोगों का नाम डालिए आप लोग, ठीक है ना। यहाँ भी कोई व्यक्ति ना छूटे, इस बात का ध्यान रखिएगा आप लोग, ठीक है। क्योंकि जिस हालत में ये लोग रह रहे हैं, किसी दिन बारिश हो जाएगा जी, गाड़ी घर टूट जाएगा, है ना। इतना बुरा स्थिति में ये लोग रह रहा है, ऐसे नहीं रहना चाहिए। प्रधानमंत्री आवास योजना के माध्यम से सारे लोगों को घर मिले, उसके लिए हम लोग को कार्य करना है, ठीक है ना। तो ठीक है, अभी जो प्रोसेस है वो तो खैर होगा ही, लेकिन मैं ये बता दूं आप लोगों को कि ये सारे लोगों को हम लोग आवाज देने की प्राथमिकता होगी। आप लोग इनको पकड़ करके, ठीक है ना, जो लोग भी व्यक्ति है इनको पकड़ करके सूची में अपना नाम डलवा लीजिएगा, वोटर ID कार्ड के साथ। कहाँ एक आध जन को ले गई ना, पकड़ के लाई, पकड़ के चलिए।
आइए मामी। और हमको लगता है ना इसी कारण से इधर रोड नाली नहीं बना होगा। नहीं, यहाँ पे सब ये वाला है, अतिक्रमण वाला है, तो कहाँ से होगा? इसीलिए नहीं बना होगा। और सब अभी तो चल गए, कोई नहीं है, लाइट में कोई नहीं है ना, कोई नहीं है। अच्छा कोई बात नहीं, अभी लेकिन सब चल गए। अच्छा कोई बात नहीं, ठीक है ना। वो लोग नहीं भी है तब भी हम तो है ना, यहाँ पार्षद है, आप लोग है ना, तो सारे लोगों को मिलके करना है, ठीक है ना। आप लोग कोऑपरेट करके लिस्ट करवा लीजिएगा आप लोग, ठीक है। ठीक है, अभी आप कुछ नहीं कीजिए, जो आपका आदेश ठीक है। वो देखिए। हाँ अभी एक जन बहुत लोग गीत गाने पे चल जाते हैं सवेरे। अच्छा सब सवेरे सवेरे चल जाते हैं। ए आइयो, घर मिलता तो अरे मन के है नी, तो तू इनका पार्षद के कहते ही है ना। और तू जब तक परिवार में जाए वो हानि जगह सबका नाम दे करके उनका लिस्ट में बनवा ले खाई है नी। ऐसा टूटल फूटल घर में कते दिन रह है, आप देख नहीं सकती हैं? नहीं सकते हैं। अच्छा तो इन लोगों का प्रायोरिटी बेसिस पे रखना, ठीक है दीदी। ठीक है ना। प्रायोरिटी बेसिस पे रखना, पूरे परिवार का लेना है, एक जैसे कॉलम बना करके, ठीक है। मुखिया का नाम डाला, उसमें कितने परिवार के लोग हैं वो बना करके हमको तुम भी सबमिट करना और निगम में भी सबमिट करना है। आइयो लाइयो तब ठीक नहीं, घर तोरे मन के मिलता ऊपर से पहले नहीं हटे बेटी हो एक रोशनी साइड राइक नहीं दिखो ना तो कुछ नहीं होता, ठीक है बाबा। हाँ आवाज जब तक नहीं मिलता तो इनके घर रहे ले तब तक नहीं जाए, ठीक हो नी? ठीक हाँ ठीक हो, बहुत व्यस्त हो निकल गए। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, चलिए।